कॉलेज अगर बढ़िया मिल गया तब तो सारी चीज़ें बहुत बढ़िया है भैया, कि प्लेसमेंट भी बढ़िया लग जाएगा, कॉलेज लाइफ भी 4 साल का बहुत बढ़िया कट जाएगा, इंजीनियरिंग कोर्स वगैरह अगर परस्यू कर रहे हो। बट दिक्कत तब आती है उन स्टूडेंट्स को अगर रैंक उतना बढ़िया नहीं आया, या फिर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए बिना रैंक के भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हो जाता है, तो उनमें एडमिशन लेने के लिए ज़्यादा पैसे नहीं है, मतलब किसी भी कारणवश एक एवरेज इंस्टीट्यूट में अगर एडमिशन लेना पड़ रहा है जिसका प्लेसमेंट भी उतना बढ़िया नहीं है और कॉलेज लाइफ भी उतना बढ़िया नहीं है, या फिर दोनों में से कोई भी सिनेरियो है, चाहे तो कोई एक भी सिनेरियो हो या फिर दोनों सिनेरियो हो, हम अपने लिए अपॉर्चुनिटी ज़्यादा से ज़्यादा स्टिल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, अभी भी हम बेस्टेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉलेज लाइफ कैसे जी सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम दो चीजें मेजर तौर पे कवर करेंगे, एक तो कॉलेज लाइफ और दूसरा करियर वाला पार्ट। कॉलेज लाइफ मतलब भैया फन, एंगेजमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सारी चीजें कवर करेंगे, और दूसरा पार्ट आपका हो गया करियर अपॉर्चुनिटीज मतलब प्लेसमेंट्स, क्योंकि ये दो चीजें होते हैं जो स्टूडेंट्स एक कॉलेज से एक्सपेक्ट करते हैं। तो अगर आपका कॉलेज ये दोनों ही या दोनों में से कोई एक भी ऑफर नहीं कर रहा है, देन आप अपने लिए खुद अपॉर्चुनिटीज कैसे क्रिएट कर सकते हो आज की इस वीडियो में समझिए। सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन, स्वागत करता हूं मेरे आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में, जिसमें अगर सबसे पहले बात कर ले भैया कि अगर कॉलेज उतना बढ़िया नहीं है, देन प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज जो स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा कंसर्न होता है, अगर प्लेसमेंट ऑफर नहीं किया जा रहा है कॉलेज की तरफ से, देन हम अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और उसके बाद हम कॉलेज लाइफ की तरफ भी चलेंगे। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो गया, कॉलेज में फन हो गया, एंगेजमेंट हो गया, डिफरेंट सोसाइटीज एक्टिविटीज, ये सारी चीज़ें भी हम बात करेंगे। पहले प्लेसमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर तो आप सर्किटल ब्रांच वगैरह से हो, चाहे बात हो जाए कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, और कहीं ना कहीं आईटी सेक्टर वाले जॉब रोल्स ट्राई कर रहे हो, या फिर कोई से भी स्टूडेंट हो, किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हो, आईटी सेक्टर के जॉब रोल्स को टारगेट कर रहे हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाले जॉब्स, और अगर आपके कॉलेज में कंपनी जाती हैं तब तो इस सेक्शन का कुछ मतलब नहीं बनता आपके लिए। बट ये सेक्शन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है अगर या तो आपके कॉलेज में ढंग की कंपनीज नहीं आती हैं, या फिर कंपनीज आती ही नहीं है, तो आप ऑफ कैंपस ट्राई करना चाहते हो। तो ऑफ कैंपस हम अपने लिए आईटी जॉब्स कैसे ढूंढे, फिर उसके बाद बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी, चाहे मैकेनिकल के स्टूडेंट हो तो मैकेनिकल वाली जॉब कैसे ढूंढे, इलेक्ट्रिकल के हो तो इलेक्ट्रिकल वाले जॉब कैसे ढूंढे, सारी चीजें बात करेंगे। सबसे पहले समझिए भैया, अगर हम बात कर ले अपने आईटी सेक्टर के लिए, देन आईटी सेक्टर का सिनेरियो ये है कि ऑफ कैंपस पहले प्लेसमेंट प्रिपरेशन कैसे करें। तो दो तीन चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, वो पहले आप कर सकते हो। सबसे पहले आपका क्या होता है भैया कि डीएसए, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स, बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज इंटरनेट पे आपको देखने को मिल जाएंगे। 400-500 अगर आपको ढंग के क्वेश्चन सीट्स वगैरह कुछ मिल जाते हैं, इनफ है। फिर उसके बाद उन क्वेश्चन के बेसिस पे कोड सेफ, कोड फोर्सेज वगैरह पे ढेर सारे कोडिंग कॉम्पिटिशंस वगैरह क्रैक कर सकते हो डीएसए, और प्रॉपर थॉरली प्रैक्टिस कर सकते हो और प्रोफिशिएंट बन सकते हो। इसके बाद कुछ प्रोजेक्ट्स करिए। प्रोजेक्ट्स आपके चाहे तो वेब डेवलपमेंट हो सकते हैं, ऐप डेवलपमेंट के हो सकते हैं, एपीआईज वगैरह हो सकते हैं, एआईएमएल हो सकते हैं, बहुत सी चीजें और होती हैं। आप गिटहब रिपोजिटरीज में कंट्रीब्यूट कर सकते हो। गिटहब पे बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं ओपन सोर्स, जिनमें या तो आप प्रॉब्लम्स फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन उससे भी ज्यादा जब वो बेनिफिशियल होता है कि उन प्रॉब्लम्स, या तो आपने कुछ प्रॉब्लम फाइंड आउट किया, या फिर ऑलरेडी कुछ प्रॉब्लम्स मेंशन थे, उसका अगर आपने कुछ सॉल्यूशन प्रोवाइड किया, तो वो चीजें बहुत। और ये भी ध्यान दीजिए कि कौन से आपने टूल्स यूज किए, कौन कौन से आपके स्किल सेट्स यूज हुए हैं, क्या सारी चीजें, मतलब कितना बड़ा आपका सॉल्यूशन था जो आपने प्रोवाइड किया, फिर जो भी जिन भी प्रोजेक्ट्स पे आपने काम किया, कितने टेक्नोलॉजीज उसमें मिक्स थे, कितनी ढंग की टेक्नोलॉजीज आपने यूज की हैं। तो ये सारी चीजें अगर मोटा मोटी करते हो, देन आप कहीं ना कहीं एक ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए थोड़ा रेडी हो चुके हो। बट क्योंकि ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स क्रैक करने थोड़े डिफिकल्ट हो सकते हैं, खासकर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, प्रोडक्ट बेस्ड और सर्विस बेस्ड पहले एक्सप्लेन कर देता हूं। ये दो मोटा मोटी तौर पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर आपको चीजें देखने को मिलेंगी। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज मतलब जिनके खुद के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी, ओरेकल वगैरह बोल सकते हो। पैकेजेस बढ़िया देते हैं, बट कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा हाई होता है। सर्विस बेस्ड के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, लेकिन सीट्स कम होते हैं। पहले सर्विस बेस्ड समझ लीजिए। तो सर्विस बेस्ड वो कंपनी जो दूसरे को सर्विस प्रोवाइड करती हैं, पैकेजेस थोड़े कम होंगे, कंपनीज लाइक टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट जैसी कंपनीज। अब इन कंपनीज का थोड़ा कह सकते हो कि रिक्वायरमेंट भी कम होता है, मतलब जितना एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आपको ग्रिल किया जाएगा, इंटरव्यू वगैरह, कोडिंग राउंड्स, कॉम्पिटिशंस, उनसे थोड़ा इजी कह सकते हो आपके सर्विस बेस्ड कंपनीज। कुछ कंपनीज अगर इनके इक्विवेलेंट पे चली जाती है तो न्यूज में बन जाती है, भैया इतना टफ आपका इंटरव्यू वगैरह, क्वेश्चंस वगैरह हो गया। तो यूजुअली मतलब
थोड़े ईजियर साइड पे रहते हैं प्रोडक्ट बेस्ड से, और आपके नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स भी कहीं ना कहीं प्रोडक्ट बेस्ड से थोड़े कम होते हैं, और सीट्स भी थोड़े ज़्यादा होते हैं, तो ईजी टू क्रैक हो जाते हैं प्रोडक्ट बेस्ड से। ठीक है, तो अगर एक बार सर्विस बेस्ड ही सही कहीं अगर पैर रख लेते हो, देन वहां 1-2 साल एक्सपीरियंस के बाद, ये 1-2 साल का एक्सपीरियंस अच्छा खासा आपका काउंट हो जाता है प्रोडक्ट बेस्ड में जाने के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कह सकते हो बढ़िया से आप मीट कर जाते हो प्रोडक्ट बेस्ड में, आपके लिए जॉब लेना थोड़ा आसान हो जाता है। बाकी इससे जो बढ़ के आपको हेल्प करेगा आपके प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी या सर्विस बेस्ड कहीं भी जाने के लिए, आपको प्लेसमेंट्स क्रैक करने के लिए नेटवर्किंग करिए। रेफरल्स कहां से मिलेगा भैया? नेटवर्किंग से। नए नए लोगों से नेटवर्क बनाएंगे। जिस कंपनी में हमें जाना है उनके लोगों से हम नेटवर्क बनाना चालू करेंगे। नेटवर्क बनाना मतलब क्या? इतना तो हम समझ गए, नेटवर्क्स वगैरह बनाना है तो प्रोफेशनल फील्ड में अगर जाना है, लिंक्डइन इज द थिंग फॉर यू। वहां से आप नेटवर्क्स बना सकते हो। पर्सनल कनेक्शंस आपके उन्हें यूज कर सकते हो, लेकिन अगर पर्सनल कनेक्शंस नहीं है, नेटवर्क बिल्ड करना है, देन आप लिंक्डइन पे जिस कंपनी में आपको जाना है उनके लोगों को फाइंड आउट करके आप रीच आउट करिए, फॉलो वगैरह करिए। लेकिन फॉलो कर देना, सिर्फ कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज देना काफी नहीं है। उनसे आप डे टू डे बेसिस पे नहीं, लेकिन वीकली बेसिस हो सकता है, कभी कभार आप कनेक्ट रह सकते हो। इनफैक्ट कनेक्ट होना मतलब क्या? आप उन्हें कुछ हेल्प तो ज्यादा से ज्यादा कुछ क्या ही प्रोवाइड करोगे, बट अगर आप उनसे क्वेरीज भी पूछते रहते हो, गाइडेंस भी लेते रहते हो, कहीं ना कहीं आप उनके टच में रहते हो, आपको रिस्पॉन्सेज मिलते रहते हैं, आप उनके जहन में रहोगे, ध्यान में रहोगे, तो बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं। ठीक है, तो उनके साथ एक कनेक्शन बना के रखिए, और क्योंकि आप उनसे गाइडेंस ले रहे हो, हेल्प ले रहे हो, और वो भी आपको हेल्प कर रहे हैं, तो एक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। तो जिस समय आपकी रेफरल की बारी आएगी, रेफरल अगर आप मांगते हो, देन वो भी खुशी खुशी हेल्प कर देंगे। और रेफरल ऐसा नहीं है कि रेफरल अगर वो आपको देते हैं अपने कंपनी में तो सिर्फ आपका ही फायदा, उनका भी फायदा होता है अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो। कुछ पैसे वगैरह मिलते हैं कि इतने लोगों को आपने लेकर आया तो इतने आपको पैसे मिलेंगे पर रेफरल, कुछ इस प्रकार से चीजें जिन्होंने आपका रेफरल दिया है उनको मिलते हैं मैक्सिमम ऑफ द कंपनीज में। अब अगर आप बात कर लो भैया कि ये तो आईटी सेक्टर के लिए हो गया, अगर हम मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल वगैरह से अगर हम बिलोंग करते हैं, अपने हमें आईटी सेक्टर में नहीं, हमें अपने डोमेन में ही अगर कुछ पैकेजेस वगैरह चाहिए, हमारे कॉलेज में उतनी ढंग की कंपनीज नहीं आती, हमें भी ऑफ कैंपस ट्राई करना है। ऑफ कैंपस ही दूसरा सिनेरियो है, क्योंकि अगर आपके कॉलेज में कंपनी आती है तो आप अपने उन कंपनीज में ऑन कैंपस आप बैठिए, लेकिन अगर नहीं आती हैं तो क्या करोगे? तो आप ऑफ कैंपस ही ट्राई करोगे। ऑफ कैंपस के लिए आप क्या कर सकते हो कि सबसे पहले तो प्लेसमेंट प्रिपरेशन करना। प्लेसमेंट प्रिपरेशन के लिए आपका अड्डा 247 जैसे आपको डिफरेंट प्लेसमेंट प्रिपरेशन कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं, चाहे इंटरव्यू प्रिपरेशन हो जाए। अगेन यहाँ कोई आपका प्रमोशन नहीं है, देख सकते हो कुछ अगर प्रमोशन होता शुरू में अटैच कर देता, आपके शुरू के पहले 10 सेकंड में आ गया होता प्रमोशनल वीडियो है, ऐसा कुछ नहीं आया होगा। इतना ट्रांसपेरेंसी में मेंटेन करके चलता हूँ। ठीक है, ना ही आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक वगैरह किसी वेबसाइट का मिलेगा अपार्ट फ्रॉम हमारे खुद के वेबसाइट्स। तो अड्डा 247 का जो मैंने जब मैं बीटेक कर रहा था उस समय मैंने देखा था, अड्डा 247 के कोर्सेज चला करते थे प्लेसमेंट प्रिपरेशन वगैरह के लिए, इंटरव्यू राउंड्स वगैरह भी वो प्रिपेयर कराते थे, तो वो सारी चीजें कर सकते हो। और अगर गेट के हिसाब से प्रिपेयर करना है, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करना है, चाहे तो आपको आईआईटी से एमटेक करना हो या फिर पीएसयूज वगैरह से आपको पीएसयूज में जॉब करना हो, देन गेट एग्जाम आपको देना पड़ेगा। अब गेट एग्जाम के लिए भी आप फिजिक्स वाला का आपका आता है, गेट वाला नाम से आपको कोर्सेज मिलेंगे जो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परस्यू करते हैं। अड्डा 247 के भी कोर्सेज लोग परचेस करते हैं, तो ये 2-3 चीज़ें आप देख सकते हो। ठीक है, बाकी यही है कि इनका प्लेसमेंट प्रिपरेशन आपका मोस्टली जो कोर नॉलेज आपके ब्रांच का कितना है वो होना चाहिए। एप्टीट्यूड जो इंडिया बिक्स के वेबसाइट से आप कर सकते हो, और कम्युनिकेशन स्किल्स जो आपस में फ्रेंड्स के साथ बैठकर ग्रुप डिस्कशन वगैरह कर सकते हो। और अगर ये चीजें नहीं हो पा रही हैं, आप मुझसे कहिए, ग्रुप डिस्कशन वगैरह के लिए मैं आपके लिए सर्विसेज प्रोवाइड कर दूंगा। आपका एक ग्रुप बना दूंगा जो आप आपस में ही ग्रुप डिस्कशन कर सकते हो। टाइम टू टाइम वीकली बेसिस में आपका इवैल्यूएशन भी कर सकता हूं कि जहां कुछ फीडबैक वगैरह की जरूरत है तो वो सारी चीजें भी हम प्रोवाइड करा सकते हैं अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो। जस्ट फॉर द फैक्ट दैट जिन्हें लग रहा हो भैया कि ऑथेंटिसिटी क्या है, तो मेरी खुद की प्लेसमेंट हो चुकी है। पैकेजेस एंड कंपनी का नाम तो रिवील कर सकता हूँ, ईटन है। ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल पे जा सकते हो। सप्लाई चेन डोमेन की कंपनी, सप्लाई चेन डोमेन का मेरा जॉब रोल है, तो वो चीज़ें ठीक है। पैकेजेस वगैरह मैं रिवील नहीं कर सकता ड्यू टू कंपनी पॉलिसी, और ऐसे लीगल लॉज ये भी कहते हैं कि ये सारी चीज़ें हम रिवील नहीं कर सकते। ठीक है,
अनटिल एंड अनलेस कंपनी ऐसा है कि जिसके पैकेजेस वगैरह ऑलरेडी इंटरनेट पे अवेलेबल रहते हैं, जो ऑलरेडी पब्लिक है। तो इन चीज़ों के लिए मैं एलिजिबल हूं, आप चाहो तो मैं वो चीज़ें कंडक्ट करा सकता हूं आपके लिए। बट अगर हम बात कर ले भैया अपार्ट फ्रॉम प्लेसमेंट, अच्छा इनके ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज कैसे ढूंढेंगे, तो अगर आप तो डायरेक्टली कंपनी के टच में रहते हो देन आप कंपनी के वेबसाइट्स वगैरह पे विजिट करते रह सकते हो, किस सीजन में किस मंथ में वैकेंसीज ओपन करती है फॉर फ्रेशर्स। क्योंकि आप कॉलेज स्टूडेंट हो देन आपके लिए चीज़ें अलग होंगी एक एक्सपीरियंस पर्सन के कंपैरिजन में। एक्सपीरियंस पर्सन का क्या रहता है कि अगर कुछ वैकेंसीज वगैरह निकली हैं तो ठीक है, उस उनके थ्रू भी जा सकते हैं, बट इनकी वैकेंसीज थोड़ी अलग हो सकती हैं, या फिर कई बार डायरेक्टली कंपनीज को अप्रोच करते हैं। बट फ्रेशर्स के लिए चीज़ें अलग निकलती है, फ्रेशर्स को ट्रेनिंग वगैरह की भी जरूरत होती है। अगर आप एज ए मैकेनिकल इंजीनियर अगर मैं बात कर लूँ कोर सेक्टर में अगर जा रहे हो, देन पहला जॉब रोल जो आपका निकलेगा एज ए फ्रेशर, पहले 1 साल में आप जीईटी के तौर पर ज्वाइन करोगे, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग, ठीक है, जिसमें आपका ट्रेनिंग वगैरह होगा, क्योंकि अभी आपका कोई इंडस्ट्री एक्सपोजर नहीं है। फिर उसके बाद आपका कहीं ना कहीं प्रॉपर एक जॉब लाइफ इंडस्ट्री लाइफ चालू होता है अगर कोर मैकेनिकल वगैरह में जाना चाहते हो। तो आपके लिए चीज़ें वैकेंसीज वगैरह निकलती रहती हैं, जैसे टाटा स्टील वगैरह हो गया, वेदांता हो गया, जिंदल हो गया, इस प्रकार के, अशोक लीलैंड, वॉल्वो, ये सारे कंपनीज आपके लिए डिफरेंट ऐसे वैकेंसीज निकालते रहते हैं हर साल फॉर ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग। देन डिफरेंट वेबसाइट्स पे आप चेकआउट करते रह सकते हो, जैसे आपका एक D2C था जिस अनस्टॉप अब उसका नाम हो चुका है, वहां पर आपको बहुत सारे ऐसे चीज़ें मिल जाएंगी। और भी बहुत सारे ऐसे कुछ वेबसाइट्स के मैं नाम बोल रहा हूँ, बट आप सर्च करोगे तो बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जो इस प्रकार के न्यू वैकेंसीज आज की डेट में, क्योंकि बहुत सारे, और आज जब तक ये वीडियो आप देखोगे अगले 1 साल तक बहुत सारे और वेबसाइट्स मार्केट के अंदर आ चुके होंगे, क्योंकि इस प्रकार का काम ही इनका है कि लिस्टिंग करना, कंपनीज के जो भी जॉब वैकेंसीज हैं इन सभी का लिस्ट करना काम है। तो इस प्रकार के आप वेबसाइट्स डिफरेंट एक्सप्लोर कर सकते हो फॉर ऑफ कैंपस, और बाकी आप प्रॉपर कंपनी के टच में रह सकते हो। और क्योंकि जैसे नेटवर्किंग वगैरह इधर भी चलता है, रेफरल वगैरह के लिए काम हो, तो अगर डायरेक्टली आप इनके एम्प्लॉयज़ के भी कनेक्ट में रहते हो एट सम गुड पोस्ट, देन इनके थ्रू भी जब वैकेंसीज वगैरह निकल रही नोटिफिकेशन आपको पता चल जाएगा। बाकी कंपनी वेबसाइट्स जो आपके ड्रीम कंपनीज हैं उनके पोर्टल्स वगैरह, करियर पेजेस पे आप जितना मैक्स टू मैक्स एक्टिव रह सकते हो रहिए। तो ये सारे कुछ हमारी तरफ से आपके लिए गाइडेंस थे। बाकी जो स्टूडेंट्स अभी ऑफ कैंपस प्लेसमेंट क्रैक कर चुके हैं, आपकी तरफ से क्या कुछ गाइडेंस है आगे आने वाले स्टूडेंट्स को, कमेंट सेक्शन में लिखकर अपने एक्सपीरियंस से जरूर बताएं, चैलेंजेस, फीडबैक, सजेशंस वगैरह। अब बात करते हैं दूसरे सेगमेंट के बारे में भैया, कि कॉलेज लाइफ जो फन, एंगेजमेंट, एक्टिविटीज, सोसाइटीज, क्लब्स वगैरह जो हमने बात किया था, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपके कॉलेज में मतलब ज़्यादा एक्टिविटीज, सोसाइटीज, क्लब्स नहीं है तो आप खुद क्रिएट कर सकते हो, ऑफिशियल या अनऑफिशियल। अनऑफिशियल मतलब कुछ इलीगल नहीं होता, समझिए इसका मतलब क्या है। एक कॉलेज एक्टिविटी सोसाइटी क्लब क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट होता है, ठीक है। तो अगर कोई एक्टिविटी सोसाइटी क्लब नहीं है देन आप अपने ब्रांच से चालू करिए। अगर आपको कुछ क्लब मतलब क्या, जैसे मानते हैं ड्रामा क्लब ही है, अगर आपको ड्रामा एक्टिंग वगैरह पसंद है देन आप अपने ब्रांच में एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर सर्कुलेट करा सकते हो कि जिनको भी इन चीज़ों में इंटरेस्ट है हम लोग साथ में मिलके एक अपना अनऑफिशियल कुछ एक ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। अगर कहीं कुछ कंपटीशन वगैरह आया हम वहां साथ में मिलके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अगर आप देख रहे हो आपके पास 10-12 स्टूडेंट्स हो चुके हैं तो आप कहीं ना कहीं दूसरे, या 5-10 स्टूडेंट भी हो चुके हैं, और धीरे धीरे रहते रहते आपके दूसरे ब्रांचेस में भी आपका फ्रेंडशिप हुआ है, दूसरे ब्रांचेस के भी लोगों को कनेक्ट कर सकते हो। अगर 10-20 स्टूडेंट्स भी कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाते हैं, आप कॉलेज को भी अप्रोच कर सकते हो कि हमें ऑफिशियल ड्रामा क्लब कुछ ऐसा कॉलेज में चाहिए, या फिर कोई सा भी क्लब, चाहे ड्रामा हो सकता है, पेंटिंग हो सकता है, आपके आर्ट्स वगैरह हो सकते हैं, सिंगिंग हो सकता है, म्यूजिक वगैरह अगर कुछ लेना है ले लो, बहुत सी चीज़ें होती हैं। टेक्निकल क्लब के अंदर जाना है तो हालांकि टेक्निकल क्लब का थोड़ा प्रोसेस अलग होता है, इसके अंदर थोड़ा आपको दिखाना भी पड़ेगा कि भैया हाँ कौन सा टेक्निकल क्लब खोलना चाहते हैं, किस प्रोफेसर के गाइडेंस में खोलना चाहते हैं, कौन सा प्रोफेसर हमें सुपरवाइज करेगा, क्या हमारे पास ऐसे फ्यूचर प्लान है इनको लेकर। यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़े एक्सपेंसेस वगैरह भी आते हैं, क्योंकि इनके लिए अगर आप कुछ बनाओगे, कॉलेज से फंड मांगोगे, तो कहीं ना कहीं थोड़ी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं यहाँ पर, ठीक है। बट बाकी कल्चरल क्लब्स वगैरह आप कॉलेज को अप्रोच करिए, हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, हम ये मिलकर एक क्लब चालू करना चाहते हैं। अगर कॉलेज ने अलाउ किया ठीक है, ऑफिशियल क्लब बन चुका है, आपका खुद का क्लब है, मतलब खुद का क्लब मतलब आपने चालू किया, आप धीरे धीरे जूनियर्स वगैरह भी ज्वाइन कर सकते हैं। बट अगर कॉलेज मना कर देता है देन आपके पास कम से कम लाइक माइंडेड पीपल का ग्रुप तो है,
कि अगर किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में कंपटीशन होता है, हम वहां जाकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसमें फिर कॉलेज का ऑफिशियल क्लब होने की जरूरत नहीं होती है। अगर आपको किसी दूसरे इंस्टीट्यूट के किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है, और ज़्यादातर जो ऑफिशियल आपके क्लब्स भी होते हैं, तो वो अपना कुछ इवेंट्स तो कॉलेज के अंदर ऑर्गेनाइज कराते ही है कभी कभार, बट मेन पर्पज इनका भी यही होता है कि किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में कंपटीशन हो रहा है तो वहां जाकर हम पार्टिसिपेट करेंगे, कुछ कॉम्पिटिशंस प्राइजेस वगैरह जीत कर आएंगे, तो वो चीज़ें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। और अगर कुछ जीत कर लाते हो, देन आपके पास एक और प्रूफ होता है, वापस से इंस्टीट्यूट को आप इंस्टीट्यूट के पास जा सकते हो कि हमने जीता है, हमारे अंदर एलिजिबिलिटी वगैरह कुछ कुछ है, हमें क्लब चालू करना है। और आपके पास लोग होंगे, क्लब्स यूजुअली अगर नहीं है कॉलेज के अंदर खुल जाते हैं। कल्चरल क्लब थोड़ा आसान होता है, ठीक है। फिर इसके बाद अगर कोडिंग कल्चर आपको नहीं दिख रहा है, तो इसी प्रकार से आप अपना लाइक माइंडेड पीपल का व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू ग्रुप्स बनाइए, लोगों को पता करिए कि कौन कौन इंटरेस्टेड है, इस प्रकार का एक ग्रुप बनाइए और आपस में एक व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू इस तरह की कम्युनिटी क्रिएट करिए। और कोडिंग कल्चर क्या है, आपस में बैठ के कोडिंग कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि आप फर्स्ट बैच होगे तो आपके पास कोई सीनियर नहीं होगा गाइड करने के लिए, तो आपके जो दूसरे फ्रेंड्स हैं, ठीक है, आपके दूसरे फ्रेंड्स जो किसी दूसरे बढ़िया कॉलेज में हैं, उनसे आप गाइडेंस ले सकते हो कि आपके सीनियर्स ने क्या गाइड किया। बहुत चीज़ें आप ऑनलाइन सीख सकते हो। एक साल अगर आप ये चीज़ें कर लेते हो, फिर आपका कल्चर, कोडिंग कल्चर भी बिल्डअप होना चालू हो जाएगा कॉलेज में, और जूनियर्स के लिए और आसान हो जाएगा, ठीक है। बट मोस्टली कोडिंग कल्चर के लिए जरूरत होता है वो ग्रुप, जो आपस में बैठकर अगर 2-3 लोग ही साथ में आ जाते हैं ना, तो बढ़िया कोडिंग कल्चर आप आपस में फॉर्म कर सकते हो। एक मिनी ग्रुप भी काफी होता है कोडिंग कल्चर के लिए। अब आपस में आपको कोडिंग करना ना बैठ के, 1 और 1 11 होता है, तो 1 और 1 3 को क्या कहूं, 111। तो मतलब चीजें इस तरीके से रेजोनेट करती हैं, तो ये चीजें आप कर सकते हो। बाकी अगर बात रहा भैया इवेंट्स वगैरह अगर कॉलेज के अंदर नहीं होते हैं, देन यहां पर जो भी बताऊंगा ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे तो आपके कॉलेज में इवेंट होते हो या ना होते हो। क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स को मैंने देखा कि अगर जिनके इंस्टीट्यूट में होता भी है इवेंट्स वगैरह, तो अपने इंस्टीट्यूट के इवेंट में तो पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन मैक्सिमम केसेज में जिनको इवेंट्स अटेंड करना पसंद है, दूसरे कॉलेजेस के इवेंट्स अटेंड ज्यादा से ज्यादा करते हैं। थोड़े पैसे लगेंगे बट इवेंट्स अटेंड करते हैं। अब आपके इंस्टीट्यूट में अगर है ही नहीं, अटेंड हो ही नहीं पा रहा, देन आपके लिए तो यही ऑप्शन बच जाता है, थोड़े पैसे अगर खर्च करने के लिए तैयार हो, कॉलेज लाइफ अगर आपको चाहिए, देन आप जा सकते हो दूसरे लाइक इंस्टीट्यूट्स। अगर कुछ आईआईटीज एनआईटीज कुछ कंडक्ट करा रही है, तो उनके पेजेस को फॉलो किए रह सकते हो। कल्चरल एंड टेक्निकल इनके जो पेजेस होते हैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे, तो कुछ भी अगर इवेंट होने वाला है पोस्ट कर देते हैं, उनके लिए आप रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। कम से कम अपने नियर बाय, अपने स्टेट, आपके स्टेट में जितने टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उनके इवेंट पेजेस को आप फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। कुछ ऐसा अगर कुछ नोटिफिकेशन इवेंट हो रहा है तो आपको पता चल जाएगा। फिर अगर हम बात कर ले भैया कि फेस्ट्स वगैरह, ऐसे इवेंट्स मतलब कॉम्पिटिशन्स भी हो सकता है और फेस्ट वगैरह भी हो गया। हालांकि फेस्ट का अनाउंसमेंट और बड़े तौर पे होता है, तो वो तो आपको पता चल ही जाएगा। और जितने आपके डिफरेंट फ्रेंड्स और बढ़िया बढ़िया कॉलेजेस में गए, इनके साथ जरूर नेटवर्क रखिए, ताकि उसके अलावा किसी दूसरे कॉलेज में भी अगर कुछ फेस्ट इवेंट हो रहा हो जिसका नोटिफिकेशन इनके पास आया हो, तो इन फ्रेंड के थ्रू आपके पास भी नोटिफिकेशन आ सके। तो जितने आपको ऑल ओवर इंडिया के जितने इवेंट्स एंड फेस्ट्स हैं, उनमें जो बढ़िया लग रहा है वहां जाकर आप पार्टिसिपेट कर सको, ठीक है। तो मेन थिंग क्या है, मेन थिंग आपका यही है कि आपको इवेंट्स एंड फेस्ट में पार्टिसिपेट करना, चाहे आपके कॉलेज का हो या कहीं का हो, आप वो कॉलेज लाइफ जी रहे हो, ठीक है। आपके कॉलेज का होगा तो थोड़ी सहूलियत हो जाती है, बट अगर है ही नहीं तो बिल्कुल मिस आउट करने से अच्छा ये सारी चीजें करो। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो चाहे जितने भी टॉप आईआईटी एनआईटी से हो, दूसरे इंस्टीट्यूट के फेस्ट वगैरह इवेंट्स वगैरह अटेंड करते हैं, अगर उन्हें इन चीजों को अटेंड करना अच्छा लगता है तो। ये चीजें हो गई। और इन सबसे बढ़कर भैया जो कॉलेज लाइफ होता है आपके फ्रेंड्स की वजह से होता है। तो फ्रेंड्स ट्रिप्स अगर जितना कर सकते हो करिए। अगर आपको कॉलेज लाइफ मेमोरेबल बनाना है, जितने ट्रिप्स कर सकते हो, चाहे छोटा ट्रिप हो, बड़ा ट्रिप हो, नॉर्मल नाइट आउटिंग हो, शहर के अंदर कहीं घूमना हो, कहीं ट्रिप हो, ये चीजें आपकी ज्यादा मेमोरेबल होंगी किसी इवेंट्स या फेस्ट को अटेंड करने से ज्यादा। तो वो कॉलेज लाइफ आपका, क्योंकि कॉलेज लाइफ में मोस्टली क्या कहते हैं कि वो फ्रेंड्स मिलते हैं जो लाइफ लॉन्ग रहेंगे, तो इन फ्रेंड्स के साथ मेमोरीज भी क्रिएट करिए। तो ये कहीं ना कहीं अगर आपका कॉलेज कुछ चीजें प्रोवाइड नहीं कर पा रहा, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर, इवेंट्स, फेस्ट, फैसिलिटीज के मामले में लैकिंग है, तो इस तरीके से अपने लिए खुद आप माहौल क्रिएट कर सकते हो। तो हमने प्लेसमेंट जो कि करियर आपका था, और ढेर सारे इवेंट्स, फंक्शंस, फेस्ट वगैरह डिसाइड किया जो कि आपका कॉलेज लाइफ वाला पार्ट था। बाकी फ्रेंड्स के साथ ट्रिप्स आपका अपना है, आपका फ्रेंड ग्रुप कैसा है, वो सारी चीजें हैं, ठीक है।
फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अब अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो। लेकिन अगर इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन सिलेक्शन में दिक्कत आ रही हो तो आप हमारे दिवास्त्रा स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कर सकते हो, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लिंक पे क्लिक करिए, हमारे वेबसाइट पे जाइए, रजिस्टर करिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोल के करिएगा। और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।